कि कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब भी कहीं चिट्टे की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपकी बरादरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो हमने ऐलान कर दिया है कि जो नशा बेचता है या नशा बेचने वाले को सपोर्ट करता है, तो हमारी कमेटी ने ये ऐलान किया है कि जो चोरी करता हो या नशा बेचता हो तो हम हर मोहल्ले से 12 मुअज़्ज़ज़ लोगों की कमेटी तश्कील दे रहे हैं। तो जो इसमें मुलव्विस पाया गया उसके साथ किसी किस्म का मामला सोशल बाइकाट किया है हमने पूरी तरह से उसका। होंगे उनसे क्या क्या जो है वो किया, जो अनवाल में अपने उनको अल्टीमेटम दे दिया। हमने कहा दिया कि आप इस काम को छोड़ दो, जो छोड़ देंगे तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे, तुम बड़े भाई हम छोटे भाई, अगर नहीं छोड़ेंगे हमारा जंग जारी है, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता भी टूट जाएगा, जंग भी जारी रहेगा। बुलादरी से बाहर कबर जनान कोई दफन के लिए वो अपना कर ले, और मौलाना सब हमारा जनाजा करते हैं, जो मौलाना जनाजा करेगा हम उसको बाइकाट कर निकालते हैं। बड़ी बीमारी बन चुकी है वो है चिट्टा और नशा। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुज्जर बरादरी के बड़े सीनियर लोग हैं जो कि लगातार इस नशे को खत्म करने के लिए डोर टू डोर जो है वो कैंपेनिंग छेड़ी हुई है। मैं इस वक्त विश्ना विधानसभा के गांव खैरी में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सभी जगह से जितने भी बरादरी के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और आज इन्होंने क्या निर्णय किया है ये सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे। क्या निर्णय हुआ है आज, और खास तौर पर उन लोगों के लिए क्या चुनौती है जो लोग चिट्टे पर जो है वो लगातार जा रहे हैं। मेरा नाम खलीलुर रहमान है। दोदी गुज्जर कमेटी जो है उसका एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। पहला हमने गोल गुजराल में किया, दूसरा बाबलियाना में, और तीसरा इस वक्त ये खैरी रियाल में हो रहा है। और इसी तरह हम लखनपुर से लेकर कश्मीर तक हर जगह जहाँ पर दोदी गुज्जर बकरवाल लोग रहते हैं वहाँ पर हम ये एक मुहिम छेड़ी हुई है कि नशे को किस तरह से अपनी इस कौम से भगाया जाए। जो लड़के इसमें मुलव्विस हैं तो उन्हें किस तरह से सुधारा जाए, और ताकि अपने जम्मू कश्मीर की फ़ज़ाओं को फिर उस तरह से बाहर लाई जाए जिस तरह से चंद साल पहले थी। ये ज़्यादा 2-4 साल से ही ये लत फैली हुई है। और इसके लिए हमारे जो चेयरमैन हैं इस दोदी गुज्जर कमेटी के हाजी जाकिर हुसैन साहब, और उसके साथ जम्मू के उलमा का और मस्जिदों के इमाम का और अवाम उन्नास का एक जम्मे गफ़ीर हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब भी कहीं चिट्टे की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपकी बरादरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आप ये जो मुहिम छेड़ी हुई है कब से छेड़ी हुई है, और क्या लोगों को खासतौर पर अपनी बरादरी को क्या ऐलान कर रहे हैं कि जो भी लोग इन चीजों में इन्वॉल्व पाए जाएंगे आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो हमने ऐलान कर दिया है कि जो नशा बेचता है या नशा बेचने वाले को सपोर्ट करता है, तो हमारी कमेटी ने ये ऐलान किया है कि जो चोरी करता हो या नशा बेचता हो तो हम हर मोहल्ले से 12 मुअज़्ज़ज़ लोगों की कमेटी तश्कील दे रहे हैं। तो जो इसमें मुलव्विस पाया गया उसके साथ किसी किस्म का मामला सोशल बाइकाट किया है हमने पूरी तरह से उसका। और जो इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लिस्ट हम जमा कर रहे हैं, तो जल्दी उनको हम रिहेबिलिटेशन सेंटरों में रखेंगे ताकि वो इस लत से बाज आ जाएं। चेयरमैन साहब मेरे साथ है सर, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि लगातार जो है ये नशा बढ़ रहा है और बरादरियों को खोखला करता जा रहा है। शुक्रिया। पहले तो आप मेरा नाम पूछिए। मैं हाजी जाकिर हुसैन, ब्लॉक मड़, तहसील मड़ से हूँ, जिला जम्मू से। हमारी बहुत बड़ी बरादरी है, इसके अंदर हमारा एक भरोसा जा रहा है, जवान तो चला के भरोसा भी जा रहा है। ये हमारी बरादरी जो है 2-8 लाख की, सारे गुज्जर जो हम 25 लाख गुज्जर बकरवाल, जिसमें सेटल गुज्जर भी आते हैं, जिसमें भेड़ बकरी वाले गुज्जर भी आते हैं, जिसमें हम खाना बदोश लोग कहा जाता है उन्होंने धोती गुज्जर माना जाता। अब जो 16,000 गुज्जर है वो करते या नहीं करते मैंने इशारे को जानता हूँ, लेकिन 2 गुज्जरों पर सारा प्रेशर का हम एतराज करते हैं। अगर हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हमने खत्म करें, सोशल तरीके से हम खत्म करेंगे, बाइकाट भी करेंगे, उनको अलादा भी कर देंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि एक आदमी का या केस हो जाए एक्सीडेंट,
वो यहाँ से भाग कर कन्याकुमारी चला जाए, पुलिस हफ्ते के अंदर उसको लाते हैं। ये 8 लाख आदमी जो है गवर्नमेंट बोलती है कि करता है ऐसा काम, गवर्नमेंट मुझे बताए कितने आदमी पकड़े। शाम को पकड़ा जाता है, जैसे आधा किलो पकड़ा जाता है, उसको 5 ग्राम करके सुबह जमानत हो जाती है। अब मुझे शक है कि इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ क्या है कि गवर्नमेंट इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे, उसको यूनिफॉर्म पाना है, उसके पास अख्तियार, उसको वर्दी है, उसके पास जेल है। अगर इनको भेजे, इतने आदमी नहीं है मत है जितने लोग कह रहे हैं, इनको जेलों में भर दे। हम नहीं कहते कि इसको गोली मारो, ना ये ना कोई अख्तियार नहीं। दूसरे दिन जमानत हो जाती है, दूसरे दिन जमानत हो जाए, उसे तो रात को छोड़ 12 बजे उनका एक अटेंडर निकलता है। मैं पुलिस वाले को भी ये गुजारिश करता हूँ, हर मुतलका थाने को, कि जब वो उसको पकड़ा जो उसको छड़ाने वाला आता है, उससे वक्त अरेस्ट किया। जब तक उसको अरेस्ट किया जाएगा उससे वक्त खत्म हो जाए। दूसरा बीमारी है, कौन सी बीमारी है? यहाँ से चोरियां करके माल खो रहे लोग, जो मालदार लोग हैं उनके ऊपर नींद हराम हो गई, वो सोते भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता लगता, चोरियों वाले सारे यहाँ से पलाला से लेके कठुआ तक लाते। मैं एक लिस्ट मांगूंगा कि पुलिस ने कितने आदमी अंदर, कोई अंदर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? उनके जो मोतबार है ना, उनके नाल लीडर जो चोर होते हैं पीछे, वो जाते पुलिस को मिलकर, ये नहीं मैं कहता कैसे मिलते कि उनकी जमानत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तंग हो गए। इसके अंदर इतनी बड़ी फितनेबाजी होने वाली है, हमने तहिया किया है। मैं चोरी से नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं 14 साल में बोर्ड में रहा, एडवाइजरी करता रहा, पूरे जम्मू का, दिल्ली भी जाता रहा, लेकिन इतनी बड़ी गैर यकीनी हो गई मैं गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट हमारे चोर को नहीं पकड़ती। आपका संघर्ष शुरू होगा, अगर सरकार नहीं मानी, संघर्ष शुरू होगा कि क्यों टारगेट किया जाता है? अगर हमारा संघर्ष हुआ, जैसे कह रही है गवर्नमेंट, ये फितने को तन्हाई में पहुंच, हम बैठेंगे नहीं, हम इनको अलादा कर देंगे। मान के चलिए उनकी शादी गमी पर, अगर वो थोड़े मुड़ेंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं हो, क्यों? हम तो पावरफुल नहीं ना है, हम तो यूनाइटेड नहीं है, हम तो एक इकट्ठे आने वाले लोग हैं, अपनी कौम को बचाने के लिए, बच्चे के लिए। कहता मैं कहता हूँ मेरा बच्चा है तो सारी दुनिया बच जाएगी, लेकिन इसके अंदर जिम्मेदार लोग, हिंदू भाई हमारे साथ ज्यादा मिले, क्योंकि उनके भी हालात खराब हो गई। क्या हो गई? उनके बच्चे जो खाते हैं जाते हैं, उनके अंदर जो सोना होता है वो बच्चे उठा लेते हैं, चिट्टे वाले को देते, वो 2-3 दिन निकाल देते। मुझे अच्छे आदमियों ने कहा, सरपंचों ने मेरे से मीटिंग हुई, बिल्कुल यहाँ से जेबड़िया तक मीटिंग कर हमारे घर में सोना नहीं डालेगी। फिर उन्होंने मेरे से एक राय की कि इनका मकान गिरा देते। मैंने कहा गिराएंगे, पहले हम उनको समझाएंगे, फिर इंशाल्लाह बलडोजर लगे, हम भी साथ होंगे और वो सजाएं दी जाएगी जो वापस नहीं आएगी। अब जो आज मीटिंग हुई है गांव खैरी में, यहाँ पर क्या जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनसे क्या क्या जो है वो किया? जो इन्वॉल्व, अपने उनको अल्टीमेटम दे दिया, हमने कहा दिया कि आप इस काम को छोड़ दो। जो छोड़ देंगे, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई, तुम बड़े भाई, हम छोटे भाई। अगर नहीं छोड़ेंगे, हमारा जंग जारी, रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता भी टूट जाएगा, जंग भी जारी रहेगा। बुलादरी से बाहर कबर जनान कोई दफन के लिए वो अपना कर ले, और मौलाना सब हमारा जनाजा करते हैं, जो मौलाना जनाजा करेगा हम उसको बाइकाट कर निकाल देंगे। हम तो इतना ही कर सके, लेकिन हम ज्यादा गवर्नमेंट को करें गुजारिश, सचो साहिबान को करेंगे, DSP को, SP तक पहुंचेंगे, DIG तक पहुंचेंगे। हम टाइम लगेगा, हालात पहुंच जाना था, हालात हो गए बारिश से खराब। हमारी तीसरी चौथी 2 महीने के अंदर मीटिंग पहले भी की थी हमने 2 साल पहले, लेकिन सवाल हमने समझा के हो गए। अब हमने हर गांव से 4 आदमी लेके 12 आदमी कमेटी बनाई, कमेटी का पूरी हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में हम पेपर में दे देंगे, पेपर को देके हम गवर्नमेंट को मिलेंगे, गवर्नमेंट को मिलके अच्छे जिम्मेदार आदमियों को मिलेंगे, पुलिस के हाई जी से लेके तो समझो DC तक। यानी कि वो टीम पूरी निगरानी रखेगी, पूरी रिपोर्ट देगी हमें, आम अफसरों को मिलेंगे। हम जो छोड़ देगा उसके कोई नहीं मिलना, हमने हमारी बला दे, जो नहीं छोड़ेंगे उनके लिए कार्रवाई करें, हमें कोई तरह। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पे अल्फाज जो हैं वो आप सुन सकते हैं कि लोग परेशान हो चुके हैं ड्रग्स से, और ये पूरी बरादरियों को खोखला करते जा रहा है, चाहे वो कोई भी बरादरी हो। आज एक बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर इनकी पूरी टीम की तरफ से किया गया है। जो भी लोग, खासतौर पे इन बरादरी के लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो चोरी है, चिट्टा है या फिर और गलत एक्टिविटीज में, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, उनको समझाया जाएगा। अगर समझेंगे वेल एंड गुड, नहीं तो उनसे रिश्ता जो है वो तोड़ दिया जाएगा, और किसी भी, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, कोई शामिल नहीं होगा। हर कोई यही चाहता है कि चिट्टा जम्मू कश्मीर से जाए। फिलहाल के लिए आप सबकी क्या राय है, जरूर साझी करिएगा। बोलोगे?
ووٹ آ رہے ہیں نا